एक ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पे है जो विक्ट्री नहीं पाया लेकिन हीरो बन गया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किसानों को भूमि का मालिकाना हक तो प्राप्त था, इसके बावजूद भी किसानों का शोषण हुआ, तो कैसे हुआ? आजकल गो हत्या को लेकर तमाम एक्ट भी बने हैं। ढेर सारे वारदात हो रहे हैं कि इन्होंने गो हत्या किया है, संदेह पर भी लोग मारे जा रहे हैं। तो गाय को ही लेकर इस तरीके का कानून है। सर मैं पीसीएल 2020 के माध्यम से वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर चयनित होकर अभी विधि अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ SCRT लखनऊ। मैं कमिंग सर। यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू सर। 2011 में आपने केमिस्ट्री से क्या किया है? MSc सर। 2011 में। अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं पीसीएल 2020 के माध्यम से वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर चयनित होकर अभी विधि अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ SCRT लखनऊ में। पीसीएस में रहती जगह वो? यस सर, अलाइड पोस्ट है सर वरिष्ठ प्रवक्ता की, पीसीएस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। SCERT। यस सर। अच्छा अच्छा। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? लखनऊ सर। लखनऊ में। जी सर। आजकल कहा जाता है कि जैसे कोई लड़का और किसी लड़की दो गाना गा रहे हों तो लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बड़ी मेल खा रही है। यस सर। कौन सी केमिस्ट्री होती है जो बहुत मेल खाती है? सर केमिस्ट्री विषय आपने पढ़ा, यस सर। केमिस्ट्री को आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अक्सर दो लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी केमिस्ट्री बड़ी मेल खा रही है। एक नया वर्ड ये नया आ गया, तो काफी बोला जाता है कि क्या है केमिस्ट्री, मैं समझ नहीं पाया, बताइए। सर बेसिकली दोनों के बीच की सर बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, जैसे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं सर केमिस्ट्री में, उसी तरीके से दोनों की बॉन्डिंग जब स्ट्रांग हो जाती है तो उस लिहाज से शायद कहा जाता होगा। मैं एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता कि इसलिए। सुना तो होगा। यस सर, सुना है। आप अंग्रेजी मीडियम में इंटरव्यू दे रहे हैं कि हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं? सर हिंदी मीडियम में। और ठीक। ठीक ठीक, कोई बात। और कहाँ से पढ़े हैं आप? MA कहाँ से किया आपने? सर मैंने MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से अच्छा। MSc की है सर, MSc और रहने वाला सर रामपुर से हूँ। और बाकी इनिशियल एजुकेशन आपका हाई स्कूल इंटर? सब रामपुर से सर। सिविल लखनऊ पोस्टेड। ठीक। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? सर ये 1950s के टाइम पे श्री विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। क्या उद्देश्य था इसके पीछे? सर मेन उद्देश्य यही था कि जो डिप्राइव सेक्शन है, जिनके पास भूमि की कमी है और जो जिनके पास सरप्लस भूमि है, उनको सर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि इक्वालिटी, समता आ सके लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, कि भूमि में सर समता आ सके। जिनको ज़रूरत है, जो खेती करना चाहते हैं और जिनके पास भूमि नहीं है, उनको एक तरीके से सर मोटिवेट करना अपनी भूमि दान करने के लिए। आजकल पॉल्यूशन को लेकर गवर्नमेंट बहुत चिंतित है। मोटर व्हीकल के क्षेत्र में इसको दूर करने के लिए क्या क्या नया होने जा रहा है? सर अभी जो रिसेंटली जो एक अमेंडमेंट किया था, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट किया था, उसमें सर पोल्यूशन से रिलेटेड तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो एक स्ट्रिक्टनेस लाई थी कि जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं और सीट बेल्ट और से रिलेटेड जो अमेंडमेंट किए गए कि सीट बेल्ट हो, आपके पास हेलमेट हो, आप प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करो, तो उसके लिए सर जो चालान था उसको अमाउंट बढ़ाया गया था। इसके अलावा सर अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना वो भी मैंडेटरी है। इसके अलावा सर रिसेंट चेंजेस अभी और मुझे ध्यान नहीं आ रहे सर। देश का कानून तो देश में इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके लिए नियम कानून कोर्ट कचहरी है। इंटरनेशनल लॉ को हम कैसे मानते हैं? इंटरनेशनल लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? सर देश स्वतंत्र है, सॉवरेन है, फिर इंटरनेशनल लॉ की सेंसिटी क्या है? सर अगर इंटरनेशनल लॉ अगर सही मायने में सबके साथ जस्टिस करता है और वो सभी के लिए सर इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है लॉ को अब्जॉर्ब करने की, मतलब उनसे एक जस्टिस कायम होता है, तो वो अपनाया जा सकता है। लेकिन प्रोसेस सर मुझे उतना क्लियर नहीं है सर। वीटो पावर इंडिया को क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तो वो वीटो पावर की बात मैं कर रहा हूँ। सुरक्षा परिषद में तो हो गया, आ गया है,
लेकिन वीटो पावर। सर इंटरनेशनल लेवल पे सर मैं अभी इंडिया को उतना कंसीडर शायद नहीं किया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक की दृष्टि से। हालांकि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, लेकिन अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शायद इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन धीरे धीरे जो व्यू है वो चेंज हो रहा है अन्य देशों का। तो सर फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी भूमिका निभाए। भारतीय परिदृश्य को देखते हुए क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में हम विश्व गुरु हो जाएंगे? सर अब भारतीय परिदृश्य को देखते हुए सर एक ये भी मैटर करता है कि विश्व गुरु की सर डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है, किन बातों को लेकर हम विश्व गुरु बनने की आगे बढ़ रहे हैं। तो एक थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लगातार एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके अलावा सर सबसे ज़्यादा जो हम एक तरीके से अभी कोविड के काल में देखा कि हमने सबसे ज़्यादा ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की। इसके अलावा सर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हम किया वीट के और चावल के परिप्रेक्ष्य में, तो उस लिहाज से सर इंडिया एक बेहतर है दूसरे देशों की अपेक्षा एक गुरु बनने में। लेकिन इसके अलावा और क्राइटेरिया डिसाइड करने की ज़रूरत है। आजकल गो हत्या को लेकर तमाम एक्ट भी बने हैं, ढेर सारे वारदात हो रहे हैं कि इन्होंने गो हत्या किया है, संदेह पर भी लोग मारे जा रहे हैं। क्यों गाय को ही लेकर इस तरीके का कानून है? भैंस को 10 काट के फेंक दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, बट अगर आपने गाय को छू भी दिया तो ढेर सारे बवाल हो जा रहे हैं। गाय को इतना केंद्र बिंदु में गाय, जबकि वो भी जीव है, वो भी जीव है। सर पुराने टाइम में वैदिक काल में सर गाय को एक मान्यता प्राप्त थी कि सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जो था वो गाय के थ्रू ही था। जब पशुपालन होता था तो गाय के दूध से ही सब कुछ एक जीविका का मुख्य सोर्स था। तो इसलिए सर गाय को ज़्यादा एक माना जाता है माँ की तरह। इसके अलावा सर जो रीसेंट ट्रेंड है उसमें थोड़े असामाजिक तत्व भी हैं जो सर एक गाय को लेके पॉलिटिक्स करते हैं और इतनी समझ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सेंस ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग की बात भी है जो इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी इस मुद्दे को लेकर आती है लोगों में। आपको नहीं लगता कि वोट बैंक के लिए इसको ज़्यादा सरकारों ने फैलाया, प्रचार प्रसार किया है? सर ये तो कह सकते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लेकिन जनता को भी सर थोड़ी एक सेंसिबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सरकार है वो भी जनता की आकांक्षाओं को ही पूरा करना चाहती है। तो अगर एक सेकुलर सोसाइटी अभी हम पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं सर, सेकुलर स्टेट तो हैं लेकिन सेकुलर सोसाइटी जब बनेंगे तभी इन चीज़ों को सर दूर कर पाएंगे। कितने नेशनल हाईवे इस समय यूपी में चालू हो गए हैं और कौन निर्माणाधीन है? सर एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 4 या 5 ऑपरेशनल हैं। और गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी सर निर्माणाधीन है, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सर उसका कुछ पार्ट अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा 4 शायद सर ऑपरेशनल हैं। अगर आप बोले तो मोदी जी ने 1 साल पहले उद्घाटन कर दिया था सर। उसका कुछ पार्ट मैंने रिसेंट पढ़ा था कि कुछ पार्ट झांसी से जोड़ने की बात हो रही है। वो एक नया उसको लिंक करने की बात है सर। बट एक्सप्रेसवे तो उसका उद्घाटन भी हो चुका है 1 साल पहले। जी जी जी। और कौन कौन एक्सप्रेसवे है? सर आगरा यमुना एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सर। लिंक नहीं, हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सर अभी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि 5 एक्सप्रेसवे सर ऑपरेशनल हैं सर अभी। आज उत्तर प्रदेश नाम, जिस प्रदेश की सेवा के लिए आप प्रयासरत हैं, उत्तर प्रदेश के नाम की सार्थकता कितनी रह गई है? उत्तर प्रदेश, मेरी बात पर गौर करिएगा, उत्तर प्रदेश नाम की सार्थकता कितनी रह गई है? सर मैं अभी क्वेश्चन सर समझ नहीं पा रहा सर। उत्तर प्रदेश इसका नाम रखा गया था क्योंकि ये उत्तर में था। क्या आज ये नाम सार्थक है? सर अगर रिसेंट ट्रेंड्स को देखें, पॉलिटिक्स को देखें, जियो पॉलिटिक्स को देखें,
तो सर इसको विभाजित करने की बात की जा रही है कि 3 टुकड़ों में बांटने की बात। इसके उत्तर में भी तो उत्तराखंड बन गया जी सर। अब तो इसके बाद आया ये ना। जी। तो जब उत्तर प्रदेश रखा गया तो बिल्कुल उत्तर में था, आज एक स्टेट की बात है ये, उत्तराखंड के नीचे, उत्तराखंड के नीचे आ गया। उत्तर तो नहीं रहा है ना, तो ठीक उत्तर में नहीं रहा ना, इसलिए जी, ये जी। पूछने का मतलब था कि ये नाम कितना सार्थक है। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया था। ऐसे सवाल होंगे। जी सर। ठीक है सर, पूछे। ये बताइए यहाँ पे कई फोटो हैं, उनमें से नॉर्मली आदमी जब जीत जाता है, विक्ट्री पाता है, तब हीरो हो जाता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पे है जो विक्ट्री नहीं पाया लेकिन हीरो बन गया। कौन है बोल सकते हैं? देखिए पीछे 2 फोटो, इधर बाकी सब फोटो। सर मुझे लगता है सर महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने सर काफ़ी कुछ अपने देश के लिए सेक्रीफाइस किया, अपनी पर्सनल लाइफ को भी दरकिनार करके। पराजित होने के बाद तो पराजित तो नहीं हुए ना सर। वही आजादी के बाद, आज़ादी की बात का है, हार जाने के बाद अगर कोई हीरो बन जाए, ऐसा कोई हीरो है यहाँ पे? पीछे देख सकता हूँ सर मैं? पीछे देख सकता हूँ सर? देखें। सॉरी सर, मैं कल रिकनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, कोई ऐसा इतने फोटो में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विश्व में जाके बताया कि सहिष्णुता, टॉलरेंस सबसे बड़ी चीज़ है और भारत में टॉलरेंस प्रिवेल करता है, जिसके जब भी उन्होंने बोला तो बिल्कुल हलचल मच गया पूरा विश्व। ऐसा कोई व्यक्ति है इसमें? सर पीछे स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगी है। हाँ। उन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस 1893 में जाके एक भाषण दिया था जो काफ़ी अमेरिका में प्रसिद्ध हुआ था। किस ईयर में? 1893 में। हाँ ठीक है। तो उसमें सर जो उन्होंने मेरे भाई लोगों, प्यारे भाई वो लोगों कह के जो संबोधित किया था, तो उसमें सर एक तरीके से भारत के प्रति नई दृष्टिकोण विकसित हुआ था कि भारत में सर टॉलरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है सर। इनके गुरु कौन हैं? सर मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा। तो ये बताइए कि इस समय हमारे जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है, तो टॉलरेशन, इनका जो टॉलरेशन की जो मैसेज गई है उसको हम लोग काफ़ी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सर कुछ एग्जांपल अगर छोड़ दिए जाएं तो बाकी तो इंडिया सर एक टॉलरेंट सोसाइटी, एक टॉलरेंट देश है सर। कुछ एग्जांपल अगर छोड़ दिए जाएं इनसाइड इंडिया के ज्योग्राफिकल यूनिट में, तो बाकी तो सर देश काफ़ी टॉलरेंट है। अंग्रेजी में एक वर्ड है कि कोई चीज़ को जल्दी कराना हो तो आप कहेंगे कैटलिस्ट। तो केमिस्ट्री में भी तो कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। यस सर। कोई एक ऐसा कोई गैस है जिसको बनाने में जो है कैटलिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है? सर अमोनिया गैस है, जिसमें सर एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन में जब कराते हैं तो एक निकल एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, जिससे रिएक्शन एक फास्ट हो जाती है, लेकिन वो एक वो सिर्फ जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो अनयूज रहता है, लेकिन एक रिएक्शन को सर एक गति प्रदान करता है। आप केमिस्ट्री लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री लेकर जो है और भी हायर स्टडीज़ करते, पीएचडी करते, प्रोफेसर होते, केमिस्ट्री आपको प्रशासन में कैसे हेल्प करेगा? सर जैसे बोला आपने कि बॉडी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, लेकिन बॉडी केमिस्ट्री वहाँ पे आपको लग रहा है, वो कौन सा वर्ड बोला आपने, बॉन्डिंग क्या बोला पहला? केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री बोला जाता, बड़ी बढ़िया केमिस्ट्री है भी बोला। तो केमिस्ट्री क्या कुछ पब्लिक के साथ कुछ प्रशासन का केमिस्ट्री होता है क्या? सर डायरेक्ट तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि कुछ रिलेशन है प्रशासन में, लेकिन केमिस्ट्री सर पढ़ने पर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट सर डेवलप होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच होती है हर चीज़ को सॉल्व करने की। वही सर हम अगर प्रशासन में करेंगे तो ज़्यादातर लोगों से जुड़ पाएंगे, उनको उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर एक समाधान दे पाएंगे, एक स्टेप बाय स्टेप जो समाधान होता है। अच्छा, रिलीजन और एथिक्स में क्या अंतर है? एथिक्स एंड रिलीजन।
सर धर्म जो है एक भावनाओं से जुड़ा है, एक इमोशनल बेस्ड फिनोमिना है, और एथिक्स सर मोरल्स पर आधारित है कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमें एथिक्स बताती है। जबकि धर्म सर एक भावनाओं से रिलेटेड एक जीवन जीने की पद्धति है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। रुहेलखंड से आपने पढ़ाई की है जी सर। और लखनऊ अवध में आप रह रहे हैं, तो अवध के द्वारा जो है रुहेलखंड को कब अपने नियंत्रण में लिया गया? सर एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रैयतवाड़ी सिस्टम को आपने पढ़ा है? यस सर। रैयतवाड़ी सिस्टम में भूमि का मालिकाना हक किसे था? सर रैयतवाड़ी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया उसमें रैयत शब्द जो है वो किसानों से बिलोंग करता है, तो रैयत का मतलब ही किसान होता है, तो उसमें जो मालिकाना हक दिया गया वो डायरेक्टली किसानों को था सर। किसानों को। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किसानों को भूमि का मालिकाना हक तो प्राप्त था, इसके बावजूद भी किसानों का शोषण हुआ, तो कैसे हुआ? सर बेसिकली जो उस टाइम रेवेन्यू सिस्टम था उसमें एक जो कर की व्यवस्था थी उसमें एक फिक्स कर दिया जाता था, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर मानसून की कमी हुई, बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन उनको फिक्स कर दिया जाता था कि आपको इतना टैक्स देना है। अगर वो नहीं दे पाते थे तो महाजनों से, साहूकारों से उधार लेते थे, और वो धीरे धीरे डेब्ट ट्रैप में फंसते जाते थे, जिससे कि वो अपनी ही ज़मीन के मालिक ना होकर उस पर एक टेनेंट की तरह वर्क करते थे। तो महाजनों के चंगुल में फंसकर वो अपनी ही भूमि पे सर एक मजदूर की तरह कार्य करते थे। अच्छा, किस मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को मैग्ना कार्टा दिया गया बंगाल में व्यापार करने के लिए? सर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अगर आप बोलें गैस करने को तो कंपनी को इससे पहले जब कंपनी बनी उस समय मैग्ना कार्टा किसने दिया? उस समय 1600 के टाइम पे सर कंपनी भारत में आई थी 1602 में। 1602 में कंपनी 1600 ईस्वी के टाइम पे सर भारत में 1600 ईस्वी तो आई नहीं कंपनी, 1602 1600 के आसपास। हाँ बहुत बाद में 1609 के आसपास, तो अब 8 कंपनी बनी ईस्ट इंडिया हाँ। 1600 में। तो सर उस टाइम जो फॉर्मेशन हुआ उस टाइम तो सर भारत में सर अकबर का रूल था जब फॉर्म हुआ, लेकिन जब जो परमिशन दी गई वो सर टॉमस रो जब आए तो जहांगीर के शासन में। नहीं, आप प्रश्न नहीं समझते। मेरा कहने का मतलब था कि जब कंपनी बन रही है तो कंपनी को पहली बार जो मतलब एक महान अधिकार दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? वो वहाँ की इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के द्वारा सर उनको एक चार्टर दिया गया था कि आपको परमिशन दी गई थी कि आप यहाँ ईस्ट इंडिया में आके एक मोनोपोली क्रिएट करें, अपना शासन मतलब एक कंपनी का व्यापार कर सकें कंपनी के रूप में। मार्ले मिंटो सुधार क्या था? सर ये एक तरीके से रिफॉर्म भारत में लाने के लिए किया गया था। भारत सचिव मार्ले और भारत के उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो के टाइम पे बेसिकली सर ये इंडिया की यूनिटी, एक तरीके से यूनिटी तोड़ने के लिए किया गया था, जो इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को सर पृथक मुस्लिमों को एक अलग मत देने का अधिकार दिया गया था कि मुस्लिम जो नेता हैं उनको मुस्लिम ही वोट करके चुन सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने तो इसके विरोध में काफ़ी बातें कही, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कब कहाँ किया? सर एग्जैक्ट सर मुझे सॉरी सर मैं ध्यान नहीं आ रहा सर। ठीक है सर। ये बताइए, भारत सरकार ने कुछ विकास के लिए, अंत्योदय विकास के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए हैं जिसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम हैं? अंत्योदय से मतलब समझ रहे हैं ना, तो समाज के अंतिम पायदान पे है, उसके विकास के लिए कुछ कार्य भारत सरकार ने किए हैं, उसके नाम बता सकते हैं? सर डेवलपमेंट स्कीम सर चल रही हैं काफ़ी, जैसे सर एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, उसमें सर जो अंत्योदय स्कीम के अंडर एक 35 किलो राशन दिया जाता है लोगों को जो डिप्राइव्ड सेक्शन है। ये कार्यक्रम हो गया। और सर इसके अलावा सर एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है लेडीज़ के लिए, जो गांव में सर लकड़ी और चूल्हे पे जो रोटी बनाती हैं जिससे उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए सर एक उनको सब्सिडाइज्ड गैस का चूल्हा, गैस और सिलेंडर और चूल्हा सब प्रोवाइड किया जाता है।
इसके अलावा सर किसानों के लिए सर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की गई है, इसमें ईयरली 6,000 की राशि दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी योजना है, जैसे एक स्टैंड अप योजना है जो सर जिसमें लेडीज़ के लिए और SC/ST के लिए सर एक फाइनेंस की व्यवस्था की गई है, जिससे कि वो अपना कोई उद्यम चालू कर सकें सर। और प्रदेश सरकार की योजना? सर प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में सर आगे बढ़ रही है। जैसे प्रधानमंत्री सर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है बच्चों के लिए, जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सर कोचिंग की व्यवस्था हर मंडल में की गई थी। अब सर हर डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। इसके अलावा सर किसानों के लिए एक सोलर पंप कुसुम योजना शुरू की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसका क्रियान्वयन सर स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है, जो 15,000 सोलर सिस्टम्स को सब्सिडाइज रेट पे लोगों को प्रोवाइड करा रही है। आपने लिखा है कि व्यायाम करना और पुराने गाने सुनना आपका हॉबी है। यस सर। फिजिकल ट्रेनिंग में और व्यायाम में क्या अंतर है? व्यायाम में सर फिजिकल ट्रेनिंग और व्यायाम में सर एक मूलभूत अंतर यही है कि व्यायाम जो है वो आपको फिजिकल होने के साथ साथ एक मेंटल पीस भी प्रोवाइड कराता है। एक्सरसाइज जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि संकीर्ण शब्द है, जबकि व्यायाम एक पूरा एक ब्रॉडर वो है। इसमें व्यायाम में सर फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज, आपका योग, ये सब इंक्लूड हो जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस काफी मशहूर हुआ एक अपने इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण। तो क्या है इस्तेमारी बंदोबस्त? इस्तेमारी बंदोबस्त सर ये इस्तेमारी को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जिसमें सर एक जो टैक्स का सिस्टम था वो फिक्स कर दिया गया था कि आपको इतने उस पर टैक्स आपको देना है। नहीं, टैक्स का तो नहीं किया था उसने, तो लैंड का लैंड पे सर एक जितना फॉर्म था एक तरह से। तो सर मैं शायद 1857 की क्रांति को कुछ लोग कहते हैं विद्रोह था, हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का पहला युद्ध था। आप किससे सहमत हैं, क्यों? मतलब ये सामान्य विद्रोह था सिपाहियों का, जवानों का, या स्वतंत्रता आंदोलन था? सर दोनों ही टर्म मेरे हिसाब से सर करेक्ट हैं, क्योंकि सर एक विद्रोह था तो जो विद्रोह हुआ वो जिस एक रिलीजियस पर्पज से विद्रोह हुआ था कि जो रॉयल एनफील्ड जो बंदूक थी उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का अफवाह फैली थी कि ये है, तो जो हमारे सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया था और विद्रोह कर दिया था। धीरे धीरे यही विद्रोह सर एक जन आक्रोश में बदल गया कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना है और देश को स्वतंत्र कराना है। तो धीरे धीरे एक रिलीजियस सेंटिमेंट से शुरू हुआ विद्रोह सर एक इंडिपेंडेंस के लिए तब्दील हो गया। तो मुझे लगता है दोनों ही सर पॉइंट ठीक है। दोनों कैसे हो सकते हैं? वो तो अंग्रेजों ने कहा कि ये कुछ नहीं है, हल्का सा विद्रोह है। हम कहते हैं नहीं, हम तो स्वतंत्रता आंदोलन ये पहली लौ जलाए थे, आगे लाए थे। यस सर। अग्नि जलाए थे। तो आप किससे सहमत? दोनों में से? दोनों में सहमत होने का कोई मतलब नहीं सर। तो अगर मुझे एक में ही एक पॉइंट को पकड़ना है तो मैं यही बोलूँगा कि स्वतंत्रता आंदोलन था जो काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ था। हालांकि एक वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन इससे पहले इतने बड़े लेवल पे सर इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था जो अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए देश से किया गया हो। गांधी जी का ग्राम स्वराज क्या था? सर गांव में सर लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, कानून बनाने में और एक तरीके से अपना शासन स्थापित करने में जो गांधी जी की एक फिलॉसफी थी कि गाँव से ही लोगों को शासन में भागीदारी हेतु सुदृढ़ किया जा सकता है। तो वो ग्रामीण स्तर पर ही स्वराज प्राप्त करना चाहते थे कि लोगों का शासन हो, तो वो गांव से ही समझ होनी चाहिए। तो इसलिए वो ग्राम स्वराज ग्रामों को ज़्यादा सुदृढ़ करने पर अपना जोर देते थे। जो स्वराज की जो संकल्पना थी उनके हिसाब से गांव से ही शुरू होनी चाहिए थी। अच्छा, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? सर इसके एवज में काफ़ी प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले तो सर जो पौधारोपण है पूरे देश में सर वो काफ़ी स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। इसी लेटेस्ट बजट में सर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का तो जो बजट है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़ाया गया है। इसके अलावा सर जो पेरिस क्लाइमेट चेंज की जो संधियां हैं उसके अनुसार सर सोलर और सर रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा।
इसके अलावा सर जितनी भी LEDs हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनके प्रमोशन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। रिसेंटली एक लिथियम की काफ़ी बड़ी खोज जम्मू कश्मीर में हुई है, तो वो भी उसको भी बेस बनाकर हम सर इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन, जो फॉसिल फ्यूल से जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। आप टीचिंग कर रहे हैं इस समय? नहीं सर, इस समय मैं विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ SCERT में। विधि अधिकारी? यस सर। लाभ किया है क्या आपने? नहीं सर, एक्चुअली ये वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर जो मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 में, ये सर BSA के समकक्ष है। इसमें 18 पोस्टें आती हैं, तो इसमें से हम गवर्नमेंट अपने हिसाब से या विभाग अपने हिसाब से कहीं भी तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए ना, आप विधि अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे NCERT है वैसे SCERT है। यस सर, यस सर। तो उसमें सर इसमें लीगल ओपिनियन और लॉ की सर इतनी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सर जो जितने भी विभाग से प्रकरण आते हैं उसको हम सर लॉ के हिसाब से आगे जो CSC होते हैं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और एक मतलब विभाग के फेवर में एक नियमानुसार कार्रवाई करके उनको अवगत कराते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस प्लीज करो। ठीक है, आपके आंसर देने का तरीका अच्छा है, ऐसे ही वहाँ भी अपना परफॉर्मेंस रखिए, यही रहेगा आपका। नहीं सर, मैं ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट, टाई वाई भी पहनेंगे? हाँ टाई पहनूंगा, ब्लैक टाई। ये तो सर कैजुअल आज मैं आप पहन के आ गया, वहाँ मैं प्रॉपर ड्रेस में जो लॉ के परस्पेक्टिव से पहन के जानी कमीशन तो पहले फेस कर ही चुके हैं। यस सर। ये कि ज्योग्राफी विषय है तो विषय से भी सवाल होते हैं। यस सर, यस सर। और बाकी आप क्योंकि पोस्टेड है जहाँ उससे जी जी जनरली जो मतलब कहीं ना कहीं जॉब में हम जॉब सवाल होता है। 2 क्वेश्चन हमने पूछा था। राणा प्रताप जी हल्दी घाटी के यूथ हारने के बावजूद भी हीरो हो गए। ओके सर, है ना? वो मैं उस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा था। और कैटलिस्ट के बारे में बोला, सबसे पहला जो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन को जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन बहुत देरी से निकलता है। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड उसमें डाल दीजिए तो तुरंत, तो सबसे पहला अलग न करके आप वो बाकी भी नाइट्रोजन और उधर उधर क्यों चलेगा बताइए। पोटेशियम क्लोरेट तो सबसे पहला लेसन केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। हीट करिए, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। इंटरव्यू आपका कब है? सर परसों है, सेकंड मीटिंग में 22 तारीख को। परसों ही है ना? ठीक है, अच्छे से अपना बहुत बढ़िया ड्रेस होकर जाइए Yes, sir. और कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। ठीक है, बढ़िया आप है। अच्छा करेंगे, ऐसी हम लोग शुभकामनाएं। बाकी अवध का इतिहास आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? वो क्वेश्चंस बन सकता है कि आप वहाँ से हैं और अवध का, तो हाँ उस चीज़ को विशेष रूप से। बजट अभी जो आया है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया बाकी सब है, अच्छा फर्स्ट है। क्लास। और उसमें 1857 के उसमें भी बढ़िया आवाज है, आपने उत्तर दिया। उसमें बोलिएगा जो आपको सर RC मजूमदार ने लिखा है, इट वाज मोर देन अ सिपाही रेजिमेंट बट लेस देन अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यस सर। उस पर अलग अलग बात आए हैं, हाँ, लेकिन उसको हम तो फर्स्ट ही मान के चलेंगे। और VD सावरकर साहब का भी स्टेटमेंट आप उसमें कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, किसका सर? VD सावरकर का, हाँ सर, है ना? प्रथम तो भारत उससे उसको, का हाँ। प्रथम संविधान। ये सर वो रेफरेंस सर फ्लो में बोलने से सर वो चीजें एकदम क्लिक नहीं हुई, आप बोल कभी नहीं अकेले में अपने परसों ही देना, अकेले में बंद कुछ दिमाग को भी चलाइए, कैसे क्या हुआ, कोई प्रश्न ऐसे पूछा गया तो हम कैसे शुरू करेंगे। यस सर, ये सब आप ही को करना है। ये तो एक तरीका है, आपको बताया जा रहा है, यस सर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर बढ़ाया जा रहा है। जी। बाकी ये परफॉर्मेंस आप ही को करना है। ये सब साज है, नृत्य आपको करना है। यस सर, आपने गाने की बात की थी यार, कि पुराने गाने गाते हैं। यस सर। कोई 2 लाइन सुनाइए पुराने। पुराना गाना सर सुनने का मैंने लिखा है सर, हॉबी गाने की नहीं। कि सुनते होंगे तो याद भी तो कर लेते होंगे। हाँ, कोई पुराना गाना आप सुनते हैं, कौन सा बढ़िया लगता है? कौन सा सुनते हैं? बताइए कोई सर एक गाना बड़ा पसंद लगता है मुझे, जो लेट अजीत जी हैं उनकी मूवी का है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, इंसान कितना बदल गया इंसान, ऐसे सर कुछ है। भगवान, हाँ ये है, वो काफी अच्छा लगता है गाना सर। की बात कर रहे हैं ना, ये मत लिखिए या मत बताइएगा। हाँ सर, अगर आप गाना जानते हैं तब तो गाने का जिक्र करिएगा, ओके वरना क्यों अपना सर फंसाने जा रहे हैं उसमें। ठीक है, जो चीज नहीं जानते हैं उससे थोड़ी दूरी बनाइए। ईमानदारी से ही बात को रखिए, बहुत ज्यादा उसमें टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड का कोई मेंबर कहेगा चलो आप तो गाना भी कर रहे हैं कि गाना गाते हैं,
इधर तो लाइन सुनाई, जाते जाते सब कुछ अच्छा हुआ, बाद में अपना आना मैं नहीं सुना पाता हूँ, गाना बेसुरा टाइप का हो हो गया तो मन तो- जाएगा, बिगड़ जाता है। बढ़िया गा देंगे तो मुग्ध हो जाएंगे सब। और नहीं गाए बढ़िया से, अब ऐसे हो गया तो क्या बिगड़ गया तो जरूर 2-4 नंबर कम ही हो जाता है। यस सर, ठीक है ना। मैं बस एक ही लिखूँ, एक ही बताऊंगा, वो व्यायाम की होगा, हाँ। बस वही है। अगर कोई पूछता है तो वहाँ लिखने का वो नहीं है। हाँ, लिखने का स्कोप तो नहीं है सर वहाँ। ठीक है, बाकी सब बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, आपका अच्छा रैंक आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू।